ओके हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो तीसरा पार्ट है हमारा, वो है एडजेक्टिव, है ना। तो हमने ब्रीफ में और समरी में हमने इसके बारे में पढ़ा था, एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं विश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में भी हमने देखा था। फिर भी मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ। कोई भी जो नाउन होता है ना, हमने अभी नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो नाउन एंड प्रोनाउन, तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता है, विशेषता यानी कि स्पेसिफिकेशन, अगर कोई वर्ड बताता है तो उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में भी इसकी एक डेफिनेशन बता देता हूँ हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो एनी वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना बच्चों। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना, तो इसके बाद में हम लोग इसके बारे में जो पढ़ने वाले हैं, साथ साथ में कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, एग्जाम्पल्स फॉर एडजेक्टिव। तो यहाँ देखो, हर ड्रेस इज रेड इन कलर एंड शी इज ब्यूटीफुल। और दूसरा एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं। योर पेन इज ब्लू एंड इट्स लुकिंग गुड। यहाँ बच्चों आप लोगों को ध्यान देना है स्पेशली। यहाँ देखो, हर ड्रेस, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक नाउन हो गया। ठीक है, और ये जो यहाँ पे लिखा है रेड, ये इस नाउन का स्पेसिफिकेशन बताता है कि कौन से कलर में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का जो भी विशेषता बताता है, स्पेसिफिकेशन बताता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। इसी सेंटेंस में यहाँ देखो, ये प्रोनाउन है। ठीक है, थर्ड पर्सन जो हमने बात किया था, उसकी स्पेसिफिकेशन वो कैसी है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल, ये जो वर्ड है ना, ये भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, उसी तरह से योर, ये प्रोनाउन है, पेन यहाँ पे नाउन हो गया, योर पेन ब्लू, ये जो ब्लू वर्ड है ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से एडजेक्टिव, है ना। और यहाँ देखो, ये वर्ड है गुड बैड, जो भी है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो भी विशेषता बताए, स्पेसिफिकेशन हमें प्रोवाइड करे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों आगे डिटेल में, इनके कितने टाइप्स होते हैं, है ना। तो टाइप्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में हम बात करते हैं विश्लेषण के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला जो है वो आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, अब क्वालिटी मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा गुणवाचक, गुण बताता है। क्वालिटी यानी गुण। ठीक है, गुणवाचक विश्लेषण या फिर विशेषण, हम लोग विशेषण भी बोल सकते हैं इसको। विशेषण विशेषता बताता है, विशेषण के प्रकार। तो पहला हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ये वर्ड अच्छा रहेगा विश्लेषण से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी का मतलब हो गया हमारा एक गुण, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी क्वालिटी होगी, जैसे कोई चीज़ है वो अच्छी है तो गुड, बुरी है तो क्या हो जाएगी, बैड। कोई अलग अलग कलर में है, जैसे कि रेड, ब्लैक, वाइट, बहुत सारे ऐसे, है ना। और कोई जैसे लंबा है, कोई पतला है ना, कोई छोटा है,
ये सब उनकी क्वालिटी बताता है, कोई अच्छा है, बुरा है, ब्यूटीफुल है। इन वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। कोई शॉर्ट में है, कोई टॉल में है, ठीक है। ये वर्ड 2 बार आ गया ना, कोई बात नहीं, तो ये 2 बार आ गया। तो शॉर्ट एंड टॉल, इस तरह से हम लोग क्वालिटी अगर किसी वर्ड के बारे में बताते हैं या नाउन और प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा हम बात करते हैं ना, उसके जैसे ही है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी और ये हो गया हमारा क्वांटिटी। क्वांटिटी में हम बात करते हैं मात्रात्मक, मात्रात्मक विशेषण। अब यहाँ पे मात्रा क्या होगी? मात्रा यानी परिणाम। परिणाम बोल सकते हैं हम लोग, परिणाम या मात्रा, जो भी क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं गिव मी सम मनी, तो ये सम क्वांटिटी होगी। इनफ, ये भी एक क्या होगी, एक सॉरी इनफ हो गया, वर्ड ज़्यादा लिख दिया मैंने, ये सही है, इनफ। और नो, ये वर्ड भी हमारा क्या हो गया, एक क्वांटिटी को दर्शाता है। लिटल, मच, मोर, ये सारे चीज़ें हमें क्या बताएगी, क्वांटिटी के बारे में। तो एक हो गया हमारा क्वालिटी, दूसरा हो गया क्वांटिटी, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तो हम लोग तीसरे के बारे में बात करते हैं। थर्ड जो हमारा जो टाइप्स ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बार बार आपके ऊपर दिखेगा सबको, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तीसरा जो है हमारा वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में कौन कौन से आएंगे, तो क्या होगा इसमें ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं व्यक्ति वाचक विशेषण, है ना। यहाँ पे प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं ना, वो वाले होते हैं प्रॉपर नाउन, जो हमने बात किया था नाउन के टाइप्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे, जैसे कि यहाँ पे ब्रिटेन से बनता है ब्रिटिश, ठीक है। उसी तरह से जो बुद्धिज़्म, जो हमारा एक रिलीजन है, उससे बन जाता है बुद्धिस्ट। उसी तरह से इंडिया से बन जाते हैं हम लोग इंडियन। ये वाले जो वर्ड है ना, ये व्यक्ति को दर्शाता है ना। तो इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, प्रॉपर एडजेक्टिव। और नंबर 4 पे जो आता है हमारा, वो है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव जो है ना, आपको नाम से ही पता चल जाता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं संख्या, है ना। तो संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जो है ना न्यूमरल होते हैं। जैसे कि हम लोग नंबर्स में बोल सकते हैं 1 2 3 4 5, बहुत सारे नंबर। फिर ये जो वर्ड आता है ना, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी हमारे क्या हैं, ये भी हमारे नंबर्स को बताते हैं, ठीक है ना। इनको हम लोग बोलते हैं न्यूमरल, ठीक है ना। तो ये सब न्यूमरल हो गए। नंबर 5 पे जो है ना, नंबर 5 पे जो आता है बच्चों, वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डी है, ध्यान रखना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेत करता है, संकेत वाचक विशेषण, ठीक है। तो संकेत जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन भी होता है हमारा, उसमें भी हमने बात किया था कौन कौन से, तो वही सेम यहाँ पे होंगे, दिस, दैट, दीज, दोज, द सेम, सर्टेन, असर्टेन। ये हमारे क्या होंगे, संकेतवाचक, ठीक है बच्चों। 6 नंबर पे अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमने बात किया था, वो होता है हमारा विभाग यानी सेक्शन वाचक, विभागवाचक विशेषण।
अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हम ले सकते हैं, जैसे ईच, एवरी, इधर न इधर, ये सब हमारे क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट मैं इसमें डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे नाम से आपको अच्छा सा नॉलेज मिल रहा है। तो जहाँ पे आपको डाउट हो बच्चों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं आपको जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, तो 7th नंबर पे हम लोग बात करते हैं। अब लोग 7th नंबर पे आता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। हमने इनके बारे में प्रोनाउन में भी टाइप्स में बात किया था, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, तो सेम वहाँ पे भी ये चीज़ें हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिकारवाचक, अधिकारवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें कौन कौन से होंगे, तो माई, योर, आर, हेज, जो भी प्रोनाउन जो हमने देखे थे पॉजेसिव प्रोनाउन, वो सारे इसमें भी होंगे। ठीक है, नंबर 8 पे हम बात करते हैं बच्चों, वो है हमारा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव में हम डायरेक्ट इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण, जिसमें आप बहुत सारे WH वाले देख सकते हो, WH, वाट, वेयर, व्हेन, हु, ये सब चीज़ें हमारा आएंगे जो एक प्रश्न आपको देंगे, यानी ये क्वेश्चन मार्क पीछे लगेगा इनके। नंबर 9 पे जो बच्चों आता है हमारा, वो है एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसको हम बोलते हैं बल सूचक। बल सूचक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेसाइज यानी प्रेशराइज करते हैं हम लोग। जैसे इट इज़ माई ओन हाउस, इट इज़ वेरी गुड, तो एम्फेसाइज कर रहे हैं, गुड के ऊपर और एम्फेसाइज कर रहे हैं ना। सच थिंग्स आर गुड फॉर हेल्थ, तो सच थिंग्स, कौन सी थिंग्स, सच थिंग, तो यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, है ना। जैसे इसको मैंने बोल दिया दीज पे, दीज आर सच काइंड ऑफ जॉक्स आई कैन टेल यू इन डिटेल, तो इस वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज इस वर्ड से हम कर रहे हैं। और इट इज़ वेरी बैड, गुड भी बोल सकते हो, इसके ऊपर हम एम्फेसाइज इससे कर रहे हैं। ठीक है, माई ओन चैनल, माई ओन वीडियो, तो इस वर्ड के ऊपर ये जो है हमारा ऑन, ये एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो यानी बल डाल रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं बल सूचक एडजेक्टिव, है ना, बल सूचक विशेषण बोल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो 10th नंबर पे है, वो हम बात करता हूँ मैं आप लोगों से। नंबर 10 पे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और नंबर 10 पे जो आता है बच्चों, वो आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसको हम बोलते हैं विस्मय हिंदी में। ठीक है, तो विस्मय आदि बोधक विशेषण। ठीक है, तो जिसमें हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं, वो वर्ड है। जैसे कि एग्जांपल्स में व्हाट अ ब्यूटीफुल, लैक, इज इट, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे लग जाता है ना। वाओ, यू आर सो नाइस, तो ये जो वर्ड है ना हमारे, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होते हैं बच्चों। बच्चों ये जो हुआ है हमारे 10, मैंने 1 से 10 आपको एडजेक्टिव के टाइप्स बताए हैं, तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स के बारे में। ठीक है, अब मैं जो इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ बच्चों, वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन जो एडजेक्टिव होता है ना, उनका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। क्योंकि हम लोग अगर एक सेंटेंस है, ग्रामेटिकल हम एरर ना करें, तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, रूल्स फॉर एडजेक्टिव। तो इसके कुछ एक रूल हैं, वो आपको ध्यान रखना है, वरना क्या होगा कि आपके ग्रामेटिकल जो है ना, वो एरर हो जाती है, इसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ऑर्डर है वो एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए।